हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको बीएड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहा था। तो दोस्तों, इसी में मैं आपको मैथ का चैप्टर कंप्लीट करा रहा था। तो दोस्तों, मैंने आपका फर्स्ट पार्ट दे दिया था आपको नंबर सिस्टम का, और दोस्तों ये आपका सेकेंड पार्ट है, जिसमें दोस्तों आज हम स्थानीय मान और जातीय मान को सीखेंगे कि आखिर में ये होता क्या है। और दोस्तों, ये हमारे काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल रहता है और ये पूछा भी जाता है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला दोस्तों टॉपिक है जो वो है दोस्तों हमारा स्थानीय मान। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं आखिर में कि स्थानीय मान क्या होता है। तो दोस्तों, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उस संख्या में उस अंक की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए संख्या के दाईं ओर, दोस्तों कैसे, दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों आपको एक संख्या दे रखी है यहाँ 569। ठीक है दोस्तों, जब हमें संख्या 569 दे रखी है और हमें इसी में पूछ लिया गया है कि 9 का स्थानीय मान बताओ, 6 का स्थानीय मान बताओ और 5 का स्थानीय मान बताओ। तो दोस्तों हमने यहाँ किया दोस्तों, हमने 9 का स्थानीय मान यहाँ निकाला। तो दोस्तों 9 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये इधर से जब पीछे से काउंट करेंगे तो ये पहला अंक है। जब पहला अंक है तो दोस्तों हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों हमने 9 × 1 = 9। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि 569 में 9 का स्थानीय मान कितना है, तो दोस्तों 9 का स्थानीय मान 9 ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने सेकंड नंबर की। तो ये जो सेकंड नंबर है इसके आगे एक अंक है। एक अंक का मतलब है दोस्तों यहाँ अब एक 0 आएगा। जैसे हमने 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए दोस्तों यहाँ 6 × 10 किया, क्योंकि यहाँ इस जगह हम 0 रख देंगे और इसके यहाँ पे एक 1 रख देंगे। तो हम यहाँ किससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर आएगा 60। तो 6 का स्थानीय मान हो गया यहाँ पर 60। ठीक है, ऐसे ही हम जब 5 का निकालेंगे तो 5 के आगे हैं 2 0। जब दो संख्याएं हैं तो दोस्तों हमें 2 0 लगाने होंगे। 2 0 का मतलब है हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 के स्थानीय मान के लिए तो दोस्तों हमारा 500 स्थानीय मान निकल के आता है 5 का। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी काफ़ी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ठीक है, पॉइंट क्या है दोस्तों कि किसी संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मानों जो जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जो स्थानीय मान होता है दोस्तों, ये क्या होता है कि जो हमें संख्याएं दे रखी हैं जिनका हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं, इन्हीं का स्थानीय मान जो निकाला है, अगर हम इसको ऐड कर देंगे दोस्तों तो हमने जिस संख्या का स्थानीय मान निकाला है ये हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमें ये संख्या प्राप्त हो गई, 500 यहाँ, 60 यहाँ और 9 यहाँ। जब हम ऐड कर देंगे तो 569 फिर से निकल के आएगा। तो इसमें यही कहा गया है किसी संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मान जो जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, जिनको जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है जातीय मान। ठीक है, अब जान लेते हैं कि जातीय मान क्या होता है। दोस्तों आपको कहीं कहीं जातीय मान जो है वो या तो वास्तविक मान लिखा दिखेगा आपको, या फिर अंकित मान कह रखा होगा। एक संख्या दे रखी होगी आपको, सपोज दैट संख्या दे रखी है जैसे कि 690 या 698, इस तरीके की आपकी कोई संख्या दे रखी है और आपसे पूछ लिया जाए कि हमें 9 का जातीय मान बताइए या फिर 9 का वास्तविक मान बताइए। तो दोस्तों हम कैसे निकालेंगे 9 का स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, तो हम यहाँ पे जातीय मान और वास्तविक मान या फिर अंकित मान हमें 3 नामों में ये दे रखा होगा। तो दोस्तों हम इसके लिए करते क्या है, हम सिंपली दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन जान लेते हैं कि किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वही अंक होता है। इसका मतलब है कि अगर जैसे कि आपको एक संख्या दे रखी है 569, जब हमें 569 एक संख्या दे रखी है, अगर हम इसमें 9 का जातीय मान निकालेंगे तो दोस्तों 9 का जातीय मान आपका सेम ही रहेगा, एक जैसा ही रहेगा। 9 का जातीय मान 9 और 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो दोस्तों जातीय मान निकालेंगे या वास्तविक मान, तो 6 का भी जातीय मान वही अंक रहेगा। यही तो इसमें कहा गया कि किसी संख्या में किसी अंक का
जातीय मान वही अंक होता है। अगर हम 5 का जातीय मान निकालेंगे तो 5 का जातीय मान भी हमारा 5 ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, हम जान लेते हैं कुछ संख्याएं। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक जो है वो है दोस्तों हमारा पूर्ववर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। ठीक है, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या हम जान लेते हैं। पूर्ववर्ती संख्या दोस्तों क्या होती है कि किसी संख्या में से एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या का पूर्ववर्ती कहलाती है। जैसे आपका 48 दे रखा है, अगर पूछ लिया जाए कि 48 का पूर्ववर्ती बताइए, तो 48 का पूर्ववर्ती निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से एक को घटा देंगे। तो जैसे ही हम 48 में एक को घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 47। ठीक है दोस्तों, आपको ये पूर्ववर्ती संख्या समझ में आ गई होंगी। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों उत्तरवर्ती संख्याएं। उत्तरवर्ती मतलब है आगे की संख्या। ठीक, अब जान लेते हैं किसी संख्या में एक जोड़ देने पर, क्या दोस्तों, एक जोड़ देने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या का उत्तरवर्ती कहलाती है। ठीक है, जैसे आपका दे रखा है 48 का उत्तरवर्ती बताइए, तो हम क्या करेंगे, एक इसमें जोड़ देंगे और जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो हमारी उत्तरवर्ती संख्या कहलाएगी। हमने 48 में एक जोड़ा और हमें 49 प्राप्त हो गए। तो दोस्तों ये था हमारा उत्तरवर्ती। आपको दोस्तों आज का सेशन हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ऐसी ही आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो दोस्तों हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों हमारे इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दो और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दो दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।